8 मई 2025 को पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश को भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने पूरी तरह नाकाम कर दिया और इस जंग में भारत के कई हथियारों का इस्तेमाल किया जिनकी काट पाकिस्तान के पास नहीं थी। भारतीय सेना के आकाश के अलावा और भी कई तरह की प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया। सर, अगर हम पहले भारत की रक्षा प्रणाली की बात करें और हम देखें कि हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले दिन हमने S-400 को देखा और उसके बाद आज हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे आकाश प्रणाली और बाकी हमारे जो सिस्टम्स हैं उन्होंने ड्रोन्स, मिसाइल सबको बेकार किया पाकिस्तान के। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो भारत का एयर डिफेंस है वो एक लेयर में नहीं है, 5 लेयर है। पहले लेयर जो है वो इंटरसेप्टर्स की है, लेकिन जब ड्रोन और मिसाइल्स का अटैक होता है तो उस दिशा में आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं होता कि आप इंटरसेप्टर्स को लॉन्च करें या स्क्रम्बल करें और उनको आने वाले स्ट्राइक्स का सामना करें। तो इसके लिए हम जो है अपनी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का सहारा लेते हैं। कुछ उनको अगर भेद नहीं पाते तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, उसके बाद शॉर्ट रेंज में सरफेस मिसाइल्स हैं और फिर क्विक रिएक्शन मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, मैन पैड यानी कि मैनुअली पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिसमें कि इग्लावर आते हैं। तो ये जो 6 लेयर है इनसे किसी भी एलिमेंट का बचना लगभग नामुमकिन है। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले कि हम उसको डिटेक्ट करें, तो हमारी डिटेक्शन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। सवेरे से हम बात कर रहे हैं कि ICCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें सारे सेंसर्स हैं, तीनों सेनाओं के सेंसर्स जो रडार सिस्टम है, बाकी जो दूसरे सेंसर्स हैं वो इनपुट देते हैं ICCS में और एक कंपोजिट पिक्चर बनती है और ये पिक्चर पूरे भारत में हर जगह पहुंचती है। इस पिक्चर के द्वारा जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो बैटलफील्ड कमांडर्स हैं, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ जाती है और उनको निर्णय लेने में आसानी होती है। तो जो समय पहले लगता था पहचानने में, एक्शन लेने में, वो समय आज के समय ज़माने में एकदम आधे से भी आधा हो गया। यानी कि आप कोई भी अटैक होता है तो आप तुरंत ही 5 से 10 सेकंड में उसका सामना कर सकते हैं और उसका परिणाम आपके सामने है कि किस प्रकार से हमारे जो है S-400 और उसके बाद आकाश मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, L-70 गन्स हैं, मैन पैड जिसका जिक्र किया गया जो पास में जो आने के बाद उनको डिस्ट्रॉय किया गया। पिचोरा सिस्टम की बात मैं जहाँ तक करूँ तो ये अपने आप में इतना अभेद, इसको आप बीट नहीं कर सकते, इतना स्ट्रांग इसका सिस्टम है। तो हमारे हर एक सिस्टम में सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसकी खुद की डिटेक्शन कैपेबिलिटी है और एक बार जब लॉक ऑन हो जाता है, अगर दुश्मन को पकड़ लिया तो उससे बचने की संभावना लगभग शून्य होती है। अगर सिस्टम कोई माल फंक्शन हो जाए तो शायद छूट जाए आदमी और ना छूट नहीं पाता। और इन्हीं कारणों की वजह से हमारा एक सिस्टम और है, सरफेस टू एयर मिसाइल रिटेलेटेड डिज़ाइन, यानी कि समर जिसको बोला जा रहा है। तो ये सिस्टम के द्वारा भी अभी हमने हाल ही में सिस्टम को बनाया है और उनको प्रयोग करने के बाद उसको हमने ज़मीन पर उतारा है। उसका परिणाम हमें सामने क्या है कि हमारे उत्तर से लेकर और पश्चिम के क्षेत्रों में हमारे पास ड्रोन बरसाए गए और उनमें हर एक ड्रोन का सामना सफलतापूर्वक किया। ये बताता है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे जो मैन बिहाइंड मशीन है वो एकदम चौकन्ने हैं। क्योंकि देखिए, मशीन आप रख लेंगे, सिस्टम रख लेंगे और लेकिन जो उसके पीछे ऑपरेटर्स हैं अगर वो चौकन्ने नहीं हैं तो शायद वो नहीं हो पाता जो हो रहा है। तो निश्चित रूप से हमें सैल्यूट करना चाहिए उन लोगों को जो सीमाओं पर एकदम चौकन्ने हैं और हर एक समय का प्रोफेशनल तरीके से सामना कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से अभी जैसलमेर क्षेत्र के लिए ये घोषणा की गई कि 5 बजे के बाद आप जो अंधेरा कर ब्लैकआउट करिए, अंधेरा कर दीजिए, मुख्य कारण उसका यह है कि अगर जहाँ पूरा पानी होता है समुद्र के ऊपर और सिमिलरली रेगिस्तान में, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र पूरा रेत से भरा हुआ है। जब रात को जहाज ऑपरेट करते हैं, मैं खुद उड़ चुका हूँ रात को, और बड़ा मुश्किल होता है ज़मीन पर अपने टारगेट को पकड़ना कि टारगेट कहाँ है। तो अगर आपके पास आप पहुंच भी जाते हैं टारगेट के पास तो टारगेट एक्चुअल कहाँ है इसकी पकड़ने के लिए आपको अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगर लाइटें जली रहेंगी तो वो एक हेल्प करता है दुश्मन को कि टारगेट कहाँ है। तो इसलिए सबसे कहा जाता है कि आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके शहर की सुरक्षा के लिए, आपकी सेना की सुरक्षा के लिए, आपके देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ब्लैकआउट का पूरा आप मान करें, उसको शब्द से फॉलो करें, कहीं भी रोशनी ना हो, कहीं भी अनवांटेड मूवमेंट नहीं हो, आप अपने आप को बचाइए। और जो भी सिविल डिफेंस के आपको निर्देश दिए गए हैं आपके प्रशासन के द्वारा, उनको शब्द से पालन करिए, अन्यथा वो हो जाएगा जिसका कि हम कभी सोच नहीं सकते। महत्वपूर्ण है कि अब हमारी बारी है कुछ करने की। सेनाएं कर रही हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? युद्ध होता है तो सेनाएं नहीं लड़ती अकेले, पूरा देश लड़ता है। सेनाएं अपने काम कर रही हैं, अब वक्त है कि हम अपना काम करें। मैडम, पूरे जम्मू और पंजाब का क्षेत्र अगर हम देख लें तो आकाश प्रणाली ने वहां पर किस तरीके से अभेद्य सुरक्षा कवच दिया, यहां तक कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान को चीन से मिले लड़ाकू विमान को भी गिरा दिया। पठानकोट सेक्टर में आकाश मिसाइल ने ये JF-17 जंगी जहाज गिराया। आकाश भारत में स्वदेशी रूप से विकसित
एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। यह भारतीय सेना और वायुसेना के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रही है। तो आकाश प्रणाली पर अभी सर से हमने बात की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान भारत पर हमलों के लिए जिन लड़ाकू जहाज़ों का इस्तेमाल कर रहा है उसमें चीन का J-10, JF-17 शामिल है। इसी तरह अमेरिका के F-16 का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है। पाकिस्तान हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 एमराम मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। हवा से ज़मीन पर मार करने वाली हथ मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ज़मीन से हवा में मार करने के लिए ये देश जो है वो HQ-9 मिसाइल से पाकिस्तान वार करने की कोशिश में लगा है, लेकिन उसके हर हमले में लगातार भारत फेल कर दे रहा है। जिस तरह के मिसाइल्स उनकी बरामद हुई हैं सर, जिसके टुकड़े अभी पूरा एग्जामिन भी होंगे, कितना पेलोड लेकर आ रहे थे, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन इससे मंशा क्या लग रही है? ये सिविल एरियाज हैं जहाँ पर इतने घातक हथियार उसने फायर करने की कोशिश की। श्वेता, अगर आप देखें शुरुआत से 7 अप्रैल से जिस प्रकार से भारत ने सिर्फ आतंकी जगहों पर ही फायर किया और उन्हीं को नुकसान पहुंचाया, साफ शब्दों में कि भारत आतंकियों के बरखिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि भारत में तो कोई आतंकी गढ़ है नहीं। तो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वार किया है वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत के बरखिलाफ लड़ रहा है, भारत आतंक के बरखिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत के बरखिलाफ लड़ रहा है। और इसमें आपने देखा पहले दिन ही तकरीबन 15 टारगेट्स जो उसने चुने वो अपने एयरबेसेस और उसके इर्द गिर्द जो जैसे भटिंडा हुआ, होशियारपुर हुआ, जहाँ गाँव भी है, बड़े बड़े शहर हैं, वह उधर भी डालने की कोशिश की। जैसलमेर हुआ, वहाँ पर भी मिला, वहाँ पे थोड़ी दूरी पर ही अपना एयरबेस भी है प्लस गांव भी है। तो आप देखते हैं कि उसकी मंशा है कि किस प्रकार से ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज की जाए, किस प्रकार से भारत के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, किस प्रकार से बताया जाए कि भारत जो है वाकई ही पाकिस्तान उसके ऊपर हावी हो सकता है। पर देखने को ये मिल रहा है और चीन को लगता होगा कि क्योंकि आप देखिए 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 1999 कारगिल वॉर में पाकिस्तान के पास अधिकतर अमेरिकन सामान होता था और आज आप देख रहे हैं अधिकतर चीन का सामान है। दैट मीन चीन से इक्विपमेंट तकरीबन 70 से 80% और उसका जो मैं कहूँगा जो एक्यूरेसी है या रिलायबिलिटी है सस्पेक्ट है। हाँ। और वो दिखने को दिख रहा है, इसीलिए उसका एयर डिफेंस जो है वो बहुत ही कमज़ोर है। और हमारा एयर डिफेंस क्योंकि एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, आकाश तो डीआरडीओ को है, लेकिन अपना ये इंडिजिनाइज उसने JF-17 को गिराया और JF-17 भी, F-16 भी, JF-10 भी, दे आर नॉट ऑफ द लेटेस्ट ब्लॉक, वो पुराने ब्लॉक के हवाई जहाज है।